शब्द भार हैं, निह शब्द उपहार हैं। शब्द चाहे धर्म के हों, चाहे विषयों के हों, विज्ञान के हों या परमात्मा के हों, शब्द भार हैं। तुमने कोई शास्त्र पढ़ लिया और शास्त्र पढ़ के तुमने छाती फुला ली। तुमने कोई ज्ञान सीख लिया, किसी विश्वविद्यालय से कोई डिग्री ले ली और उन्होंने तुम्हें कागज की कोई डिग्री दी। तुम वो पाकर तुमने छाती चौड़ी कर ली। ये दोनों ही चीजें भार हैं। शास्त्र में भी शब्द है और सब्जेक्ट में भी शब्द है, और मैंने कहा शब्द भार है। इसको आप एक विशेष दिल के कोने में रख लो। शब्द भार हैं, निही शब्द उपहार है। मौन उपहार है और कोलाहल भार है। कोलाहल अच्छा नहीं लगता और मौन बहुत भाता है। ऐसा लगता है मौन में डूब जाए, ऐसा लगता है मौन में अटखेलियां करें, और कोलाहल में, शोर में लगता है कि यहां से भाग जाए, कहीं दूर निर्जन वन में, कहीं दूर जहां कोई ना हो। तुम शब्दों के भार से पीड़ित हो। सारा संसार शब्दों के भार से पीड़ित है। अज्ञानी ही नहीं, तुम्हारे तथाकथित ज्ञानी जो तुम्हें मार्गदर्शन करते हैं, वो भी शब्दों के भार से पीड़ित हैं। शब्दों का भार सिर्फ तुम्हें ही नहीं सताता, शब्दों का भार उन्हें भी सताता है। शब्द उनकी रोजी रोटी है, जैसे तुम्हारी रोजी रोटी है। कोई कला, कोई केमिस्ट्री जानता है, कोई फिजिक्स, कोई जियोलॉजी, कोई बॉटनी, कोई फिजियोलॉजी। कोई किसी चीज की कला से संपन्न है, कोई किसी चीज की कला से संपन्न है। वह तुम्हारी आजीविका का साधन है, जिसे तुम मुक्ति होने की चाह में जिसके पास जाते हो, उसके पास अगर शब्द पाओ, निपट कोरे शब्द पाओ, तो वहां से आ जाना। शब्दों से पार जाना है। शब्द मन का हिस्सा है। उन मुनि अवस्था में जाना है जहां मन न हो। मन कोलाहल है, मन शोर है। मन तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। तुम अगर दुखी हो तो अपने मन के कारण दुखी हो। रात को जब घोर निद्रा में, सुषुप्ति काल में शोर नहीं होता, कोलाहल नहीं होता, तो मन भी नहीं होता और तुम बड़े विश्राम में होते हो।
दूसरे शब्दों में कहूं तो जहां विश्राम है वहां मन नहीं, जहां राम है वहां मन है, जहां विश्राम है वहां राम जहर बन जाता है। विश्राम, वहां राम भी जहरीला हो जाता है। अगर राम शब्दों से हो तो, अगर राम अवस्था में हो तो, थोड़ा सा गहरा है शब्द। अगर राम शब्दों में हो तो विष है, अगर राम अवस्था में हो तो अमृत है। तुम्हारे रास्ता दिखाने वाले तुम्हें शब्द ही सिखाते हैं, और तुम शब्दों का भंडार, मरते मरते दम तक तुम शब्दों का भंडार ही इकट्ठा करना ज्ञान समझते हो। लेकिन भला ये ज्ञान है? मैंने कल ही कहा कि जब तुम मर जाते हो तो अगले जन्म में फिर आबासा ABC का खग्गा यहां से शुरू करना होता है। साथ क्या जाएगा? तुमने कितनी डिग्री ली? तुम अपने पिछले जन्म में काश उतरे होते। जो पिछले जन्म में ले जाने वाले लोग हैं ये झूठे हैं, और जब बहुत से झूठे इकट्ठे होकर मीडिया का रूप धारण कर लें तो उस कोलाहल में सत्य की भीनी भीनी आवाज गुम हो जाती है। तुम उस हल्की सी मधुर झंकार को सुन नहीं पाते अगर झूठ का मीडिया प्रबल हो। उसकी आवाज अधिक तेज होती है और सत्य की आवाज वीणा की तरह हल्की झंकार लिए होती है। वीणा की झंकार तुम्हें तब सुनेगे जब बाहर का कोलाहल ना होगा। और तुम्हारा मन कोलाहल ढूंढता है, तुम्हारा मन शांति नहीं चाहता। ध्यान रखना, तुम शांति चाहते हो, तुम्हारा मन शांति नहीं चाहता। और तुमने मन को ही स्वयं समझ रखा है। तुम वो तत्व हो जहां शोर नहीं जाता, जहां कोई आग नहीं पहुंचती, जहां कोई दर्द नहीं जाता, जहां कोई रोग नहीं जाता, जहां कोई कष्ट क्लेश नहीं जाता, कोई चिंता नहीं जाती। और मन इन्हीं के कारण जीवित है। इसलिए मन, अगर तुम शांत करोगे मन को तो मन को घबराहट होगी। कल ही एक मित्र ने मैसेज भेजा कि बाबा जब मैं अपने भीतर गया तो डर गया, वो झट से बाहर आ गया। यह क्या है? भीतर जाने से मन मरता है। मौन होना मन की मृत्यु है, और तुमने मन से मौन तक जाना है। मन शोर है, मौन शांति है। तुम्हारा मन शोर चाहता है, इसलिए तुम खाली नहीं बैठ सकते। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खाली लम्हे पैदा करो। जितना खाली हो जाओगे उतना मन टूटता चला जाएगा।
जितना शोर में जाओगे मन उतना ही प्रसन्न होगा। इसलिए तुम चाहते हो कि और नहीं तो चलो ताश ही खेल लेते हैं, लूडो ही खेल लेते हैं, और नहीं तो फिल्म ही देखाते हैं। तुम शोर चाहते हो, तुम्हारा मन शोर चाहता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व शोर नहीं चाहता। तुम्हारा अस्तित्व मौन है, परम मौन है, और परम मौन मौन ही चाहता है। तुम जिसकी तलाश में हो वह परम मौन है, और तुम्हें सिखाया जाता है शब्द। मैंने कहा शब्द भार है। वो शब्द चाहे अध्यात्म के हों चाहे विज्ञान के हों, शब्द शब्द भार हैं। निहि शब्द हल्कापन है। शब्द से निशब्द की यात्रा बड़ी प्यारी है। भगवान कृष्ण का एक श्लोक, आओ मैं आपको वहां लिए चलता हूं। मुझे एक व्यक्ति रोज कहा करता था कि मेरा ये काम हो जाए तो बस मैं गंगा नहा लूं, मैं शांत हो जाऊं, निर्भर हो जाऊं। और उसका वो काम हो गया। उसके बाद भी वो गंगा नहीं नहाया। यद्यपि हरिद्वार जाके गंगा स्नान कराया, लेकिन भार नहीं मुका। भार नहीं खत्म होता, जिंदगी खत्म हो जाती है। जीवन खो देते हो, लेकिन तुम्हारी संसार की गति नहीं खत्म होती। तुमने संसार को माशूका समझ रखा है, उससे चले जाने को तुम्हारा जी नहीं करता। गलमुखिना गलमुखिना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गलमुखिना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। जिंदगी खत्म हो जाती है, संसार से तुम्हारी बात खत्म नहीं होती। विश्राम तुम कभी लेते नहीं। जिसे तुम विश्राम कहते हो वह विश्राम नहीं होता। वह तो सिर्फ थके हुए तंतुओं का आराम होता है। विश्राम तो तुम स्वयं हो, विश्राम तो तुम्हें स्वयं में मिलता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। थोड़ा सा लाभ हो जाता है तो तुम्हारा मन और लाभ की तरफ चलता है। अकबर कहीं से जा रहा था, अकबर शहंशाह था, सब कुछ था, लेकिन मन में पीड़ा थी। वो पीड़ा काहे की थी अकबर खुद नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते कि तुम्हें पीड़ा किस चीज की है। हालांकि तुम्हारे पास सब कुछ है। पीड़ा किस चीज की है अकबर को भी पता नहीं था, पीड़ा किस चीज की है तुम्हें भी पता नहीं। और की मांग पीड़ा है, इसे अच्छी तरह से समझ लेना, गांठ बांध लेना। और की मांग पीड़ा है, और तुम्हारे पास कितना ही आ जाए आते ही कम पड़ जाता है।
आते ही तुम और की मांग शुरू कर देते हो। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। जिसका लाभ होने पर और लाभ होने की इच्छा नहीं रहती, जिसका लाभ होने पर और लाभ हो जाए ये इच्छा नहीं रहती। बड़ा प्यारा शब्द है। ऐसा क्या तत्व है? हमें तो जब मिलता है एक बार शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर और लाभ होने की चेष्टा हो। कैसे इसको और बढ़ाएं? ये और बढ़ाना ही तुम्हें नरक में ले जाता है। छोटे ओहदे पे थे, बड़े ओहदे पे कैसे हो जाऊं? म्युनिसिपल कमिश्नर थे, एमएलए कैसे बन जाऊं? एमएलए बन गए तो चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाऊं? और फिर चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर एमपी कैसे बन जाऊं? और एमपी फिर मैं प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाऊं? लाभ होता जाता है, तमन्ना बढ़ती जाती है। लेकिन कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसका लाभ होने पर और लाभ हो जाए इसकी इच्छा नहीं रहती। कितना प्यारा शब्द है। तो फिर देखिए ऐसा क्या होगा? जिसका लाभ होने पर तुम्हारी और लाभ हो जाए यह इच्छा बाकी नहीं रहती। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुण अपि विचाल्यते। जिसके स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता व्यक्ति, जहां पहुंच जाने पर कितना भी भारी दुख हो जाए, नुकसान हो जाए, कितनी भी भारी ट्रेजेडी हो जाए, कितनी भी भयंकर दुर्घटना हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम विचलित नहीं होते, कितना भी दुख आ जाए, भारी से भारी दुख जो संसार में तुम गिनते हो वह भी क्यों ना आ जाए, अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते। और यही निशानी है प्रबुद्ध व्यक्ति की, जो महानतम दुखों से, पीड़ाओं से विचलित नहीं होता। इस शब्द को भी गांठ बांध लेना। भगवान कृष्ण का एक एक शब्द बड़ा प्यारा है। एक एक शब्द में इतना भारी ज्ञान, इतनी शांति से भरपूर मार्ग भरा पड़ा है। अगर तुम उसको खंगालोगे ध्यान से तो कृष्ण कहते हैं, जिसके लाभ होने पर मुझे और लाभ हो जाए इसकी तमन्ना शेष नहीं रहती। और फिर तुम वहां चले जाते हो, वहां स्थित हो जाते हो जहां भीषण से भीषण दुख आने पर भी तुम दुखी नहीं होते, तुम विचलित नहीं होते। उसी को कहते हैं प्रज्ञावान। तो अकबर जा रहे थे, सम्राट थे, दास दासियां थीं, हीरे मोती रत्न सदा पहने रखते थे, मणियों से जड़ा हुआ मुकुट और हीरे जवाहरातों की पोशाक उसके तन बदन पे रहती थी। क्या करोगे? साफ सुथरा कपड़ा पहन लो, क्या वो काफी नहीं है? जरूर ही हीरे मोती रत्न जड़ित वस्त्र पहने, लेकिन पहनते हो क्यों? तुम दुखी हो। शायद इससे शांति मिल जाए, और अगर तुम्हें शांति ना मिले तो कम से कम दूसरे समझे कि तुम कितने अच्छे हो, कितने शांत हो, कितने सुखी हो।
यद्यपि कोई हीरों की पोशाक पहनने से शांति को उपलब्ध होता है? नहीं होता। चला जा रहा था, खाली जमीन के ऊपर छोटा सा टेंट लगा हुआ था। मन दुखी था। तरपाल के भीतर बैठे हुए कुछ व्यक्ति नाच रहे थे। ढोल की थाप पर बगड़ा चल रहा था, गिद्धा पड़ रहा था, घुंघरुओं की झंकार। रथवान से कहा, अकबर ने रोको। रुक गया, गौर से देखा, अभी सूरज ढलने को था। थोड़ा सा सूरज अपनी छटा बिखेर रहा था और उस रोशनी में तंबू के भीतर नाचते हुए लोग स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। तब बिजली नहीं होती थी। उसने देखा कि क्या स्त्रियां, क्या मर्द, सब नाच रहे हैं, पाँव में घुंघरू बांध के, और ऐसे मस्त होके नाच रहे हैं। ऐसा मस्त तो कभी मैं भी नहीं हुआ। मैं शहंशाह आलम। अकबर का मन दुखी हुआ। ध्यान से समझना इस बात को। अगर दूसरे की प्रसन्नता देखकर तुम्हारा मन दुखी हो जाता है तो तुम समझ लेना कि तुम अहंकारी हो। बड़ी अद्भुत व्याख्या है। अहंकार को अपने से ज्यादा रसीला नृत्य करने वाला सुखी व्यक्ति मान्य नहीं होता। वह मान नहीं सकता और वह देख नहीं सकता। वह तुरंत उस सुखी आदमी को कमजोर करने की चेष्टा करेगा। यही अहंकारी व्यक्ति की निशानी है और अक्सर राजनीति में ऐसे ही लोग होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने वाले। मित्रता और राजनीति दोनों यकसा नहीं चल सकते, रेल की पटरियों के समान। राजनीति में मित्र कोई नहीं होता और राजनीति में शत्रु भी कोई नहीं होता। इस बात का ध्यान रख लेना। अकबर कूट राजनीतिक है। जब उसने देखा वह हीरे मोतियों की चमक में गुम रह जाने वाला व्यक्ति हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, सोते सोते भी उसे स्वप्न आते हैं, मैंने फला क्षेत्र जीत लिया, मेरा साम्राज्य और बढ़ गया। हालांकि साम्राज्य बढ़ने से क्या होता है? तुम्हारा अस्तित्व बढ़े, तुम्हारी चेतना बढ़े तो कुछ होता है। लेकिन उनका नाच देखकर अकबर का अहंकार बड़ा दुखी हुआ। अहंकार की ये आदत है। अहंकार अपने से ज्यादा सुखी व्यक्ति को देख ही नहीं सकता। इसलिए अहंकारी के पास जितना दुखी व्यक्ति जाएगा उतना वह भीतर ही भीतर प्रसन्न होगा। वो भीतर ही भीतर सोचेगा, देखो मैं कितना सुखी हूं और यह कितना दुखी है। अहंकार व्यक्ति अपने से ज्यादा सुखी व्यक्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहता। उसके पास सदा उससे ज्यादा सुखी कोई व्यक्ति ना आए, दुखी ही दुखी उसके आसपास हों, ऐसी उसकी चाहत होती है। जब उसने देखा कि नाच रहे, गिरता डाल रहे ढोल की थाप पर पांव के घुंघरू बज रहे, गिद्धा चल रहा और ढोल बजाने वाला भी नाच रहा, नाच ही नाच, खुशी ही खुशी की लहर अकबर तक भी पहुंच रही थी। देखिए, जिसके भीतर आनंद होता है वह आनंद उस तक सीमित नहीं रहता, वह आनंद बाहर बिखर बिखर जाता है। यही संत के संग करने की आज्ञा हमें शास्त्रों ने इसलिए दी थी कि संत के भीतर से जो आनंद होता है
वह अकेला नहीं पीता। वह आनंद उसके रोम रोम में से प्रस्फुटित होता हुआ बाहर निकलता है और उसकी जद में जो आ जाता है, उसकी गिरफ्त में जो आ जाता है, वह भी बस पी ही लेता है, ये समझ लो। संत का संग, सत्संग का इतना महत्व इसलिए था, माना कि तुम अभी उस तल पर नहीं गए कि खुद पीने की क्षमता रखते हो, लेकिन जिसने पी ली है उसके पास भी अगर तुम बैठ जाओगे तो हमारे करोड़ों अरबों रोमकूप हैं और आनंदित व्यक्ति के एक एक रोम से वह आनंद झरेगा हर वक्त। यही तो पहचान है उसकी, तो राख तक में, उसकी तो मजार तक में, उसके रोए रोए से झरेगा आनंद। और इसलिए हमने मसाणियों को, मड़ियों को, कब्रों को पूजना शुरू किया। हमारे सनातन धर्म में एक व्यवस्था थी, जो व्यक्ति उस परम ऊंचाइयों को छू जाता है उसको हम जलाते नहीं, उसके रोम बचना बड़ा जरूरी है। एनलाइटनमेंट के वेला में जो उसने अमृत पी लिया है, उसके शरीर के भीतर एक एक अंग ने रमा लिया अपने भीतर, और वह करोड़ों वर्षों तक प्रस्फुटित होता रहेगा, विस्तरित होता रहेगा, ब्रॉडकास्ट होता रहेगा। और जो भी उसकी जद में आएगा, जो भी उसकी गिरफ्त में आएगा, जो भी उसकी परिधि में आ जाएगा, वह आनंदित हो जाएगा। इसलिए हमने उसका निर्जीव शरीर भी बचा के रख लिया, और कोई कारण नहीं। पता है वह जिंदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने उसका मृत शरीर क्यों रखा? क्या वो लोग पागल थे? नहीं, पागल तो हम हैं। वो बड़े समझदार थे। उन्होंने अध्यात्म की चरम ऊंचाइयों को भी छुआ था और गहरे तलों की जड़ों तक भी पहुंचे थे वो लोग। वो ऐसे शानदार बाकमाल लोग थे। उन्होंने आकाश की ऊंचाई और पाताल की गहराई को नाप लिया था। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुण अपि विचाल्यते। बड़ा भारी कष्ट आने पर भी जो विचलित नहीं होता, जिसको ये लाभ प्राप्त हो जाता है। बड़ी सुंदर व्याख्या की। कौन सा लाभ प्राप्त हो जाता है? धन के लाभ को, पदवी के लाभ को प्राप्त होने पर तो तुम्हारी इच्छा और बढ़ जाती है। जो सर्वोच्च पदासीन हो जाता है वह फिर ये लोभ करता है कि मैं डिक्टेटर कैसे बन जाऊं। अब भला ये भी कोई इच्छा हुई? पहले तुमने चाहा मैं म्युनिसिपल कमिश्नर बन जाऊं, फिर तुमने प्रेसिडेंट, फिर एमएलए, फिर सीएम, एमपी और फिर पीएम, और फिर तुम्हारी इच्छा कि मैं डिक्टेटर बन जाऊं। मेरे एक इशारे से दुनिया कांपे। क्या हो जाएगा अगर कांपेगी? तो रहोगे तो तुम भी नहीं। कोई आज तक यहां रहा है? दिखाओ अगर कोई है तो। सब चले गए, कोई लौट के नहीं आया। कृष्ण जैसे प्यारे लोग, राम जैसे प्यारे लोग कभी वापस नहीं आते, और उसे पुकारने वाले पुकारते ही रह जाते। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना,
हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कभी भूल न जाना। ये घाट तू ये बाट कभी भूल न जाना। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। हम आज तक पुकारते हैं ऐसे लोगों को, राम लला आएंगे, कृष्ण आएंगे। हमारी इच्छा है कि वो आए। इतने प्यारे लोग थे। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बात कभी भूल न जाना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। राधा ढूंढेंगे, सुदामा ढूंढेंगे, गोपियां ढूंढेंगे। ये रास रचाने वाले निधि वन में तेरा इंतजार करेंगे। गली गली ढूंढेंगे, लेकिन तू कहां मिलेगा? कहां है तेरा ठिकाना, ये पूछेंगे। तुम ऐसा गुम मत हो जाना कि तेरा ठिकाना ढूंढने से भी ना मिले। ऐसे प्यारे लोग धरती पे आते हैं, और जब आते हैं तो हम उन्हें सहन नहीं कर पाते। कितनी गालियां दी शिशुपाल ने कृष्ण को, और कितना कांटे की तरह रड़का कैकेयी के हृदय में। राम, तू निकल जा यहां से, मैं महारानी बनूंगी, बस तुम्हारी भी इच्छा ही है। मैं तानाशाह बनूंगा, धरती पे राज करूंगा। क्या हो जाएगा भाई? धरती पे राज कर लेगा तो क्या हो जाएगा? राज करना है तो महावीर की तरह अपनी इंद्रियों पे कर, अपने विषय विकारों पे कर, अपनी कमजोरियों पे राज कर। वो कमजोरियां तो तेरी जाती नहीं, और तू दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। ये राज फोका है, ये राज सच में राज नहीं है, कागज का राज है। जो राज सदा न रह सके वो कभी राज होता है? राज वह है जो सदा के लिए राज हो जाए, और वही तल बता रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं यम लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिसके लाभ होने पर और लाभ हो जाए इसकी इच्छा न बचे। क्या तुम्हें ऐसा कभी लाभ हुआ है? नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो फिर तुम दर दर के मारे न फिरोगे।
फिर एक छोटी सी कोठड़ी में बैठ जाओगे, जहां जगह मिली निर्जन वन में वृक्ष तले बैठ जाओगे, जहां रात हुई वहीं ठिकाना, वहीं सो जाओगे। मिल गया खा लोगे, नहीं मिल गया रह लोगे। क्या तुम्हें ऐसा कभी लाभ हुआ है? ऐसे लाभ की बात करते हैं कृष्ण, बिल्कुल विलक्षण बात करते हैं, जो देखी ना सुने। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः, और अधिक मिल जाए ये इच्छा ना हो। यस्मिन स्थिताम, जहां जाकर तुम स्थित हो जाते हो, कौन सा है वो मुकाम? न दुख है, जहां दुख नहीं होता। तुम तो सदा दुखी रहते हो। एक समस्या तुम सॉल्व करते हो, दूसरे सिर के ऊपर मुंह बाए खड़ी होती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं जहां जाने से, जहां स्थित होने से दुख नहीं होता। दुख आता ही नहीं। गुरुण अपि विचाल्यते, कितना ही गुरु महत्व, कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो जाए संसार में, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा दुख भी क्यों ना आ जाए, तुम विचलित ना हो। यही निशानी है स्थिति प्रज्ञ की। एक बातों में एक तीर से कई निशाने कर जाते हैं कृष्ण। यही खासियत है कृष्ण की। और अगर यह खासियत ना होती कृष्ण में, तो एक गीता के 3000 संस्करण ना होते, व्याख्यान ना होते। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अर्थ कर दिया। माओ से तुंग ने अपना अर्थ कर दिया और विदुर ने अपना, वेद व्यास ने अपना अर्थ कर दिया, और तिलक ने अपना अर्थ कर दिया। सभी के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। सभी भाषाओं में जहां जहां गीता जाएगी, और जैसे जैसे वर्ष बीतते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, सबकी खोपड़ियां अलग अलग अर्थ कर देंगी गीता का। गीता एक आयामी है, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी उसको बहुआयामी बना देती है, मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि तुम वही अर्थ करोगे जो अर्थ तुम समझते हो, और प्रत्येक की खोपड़ी अलग होती है। किसी की खोपड़ी किसी के साथ मिलती नहीं। परमात्मा की यही विलक्षणता है, दो अंगूठे भी समान नहीं बनाता, तो खोपड़ी एक कैसे बना देगा? अक्सर मैं सुनता हूं, आज उसका तलाक हो गया, आज उसके घर में झगड़ा हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अगर इसको सहज बात समझ लिया जाए कि मानव की खोपड़ी यकसा नहीं होती। दो व्यक्ति मिलेंगे तो मिल ही नहीं जाएंगे। बस एक ही ठिकाना है जहां जाकर तुम मिल सकते हो, वो तुम जैसा है। कौन सा ठिकाना है? वो ही तुम्हारा परम ठिकाना है, जिससे तुम बिछुड़ के आए हो। उसमें तुम पूरे तल्लीन हो जाते हो, बूंद समानी समुद्र में। वहां कोई झगड़ा नहीं होता। अगर तुम गलत इच्छाएं पालोगे, किसी स्त्री को शादी करके ले आए, किसी पुरुष के साथ संबंध जोड़ लिए, और तुम कहो कि वो मेरे जैसा हो जाए, असंभव है। ये तुम्हें स्वीकार करके चलना होगा। तुम बंधन में बंधो, ये नकली बंधन है। 4 मंत्रों का उच्चारण कर दिया, 4 शब्दों से तुम बंध सकते हो क्या? अगर शब्दों में इतना बंधन होता, अगर शास्त्रों में देवताओं में इतना बंधन होता जिनका गुणगान किया जाता है फेरों के वक्त, तो क्या तुम टूटते? इससे क्या सिद्ध होता है? ये पाखंडी पंडित था, जिनको बुलाते हैं वो है ही नहीं। ना गणेश है, ना नारायण है,
ये बोलेंगे लेकिन वो है नहीं, ना कोई आता है ना कोई जाता है, बस इन्हीं के मन की कल्पना है। इसलिए मैं कहता हूं कि फेरे वगैरह सब बंद कर दो। कानून में शादी का विधान है, मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर शादी के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, वो ही काफी है। लेकिन तुम्हें संस्कार घेरेंगे। जब मैं कहता हूं कि श्राद्ध न करो, और अगर तुम वास्तव में श्राद्ध नहीं करते तो तुम्हारा जिया कंप जाता है। नुकसान नफे तो जिंदगी में होते ही रहते हैं, और अगर संयोग से उन दिनों में कुछ ऐसा नुकसान हो गया तो तुम झट से सोचोगे, ओ अब के श्राद्ध नहीं किया, वो मर गया उसने आगे जन्म ले लिया, आगे मर गया उसने आगे जन्म ले लिया। तुम 6-6 पीढ़ियों के श्राद्ध करते रहते हो, कब के मर चुके, कितनी बार जन्म चुके, कितनी बार मर चुके। परमात्मा के विधान के अनुसार 13 दिनों के बाद प्रकृति को अनिवार्य रूपेण उसको नया गर्भ उपलब्ध करवाना ही होता है। यही खोजा हमारे ऋषियों ने, और तुम अपने ही ऋषियों पर कब विश्वास करते हो? तुम उसको खीर खिलाते ही चले जाते हो, लेकिन तुम नहीं खिलाते, याद रखना। ये पंडितों ने तुम्हारे दिमाग में ठूंसा है, ये पंडितों ने तुम्हारे दिमाग में गसोड़ा है, और तुम श्राद्ध करते चले जाते हो। जो श्राद्ध नहीं करते, सिख कौम में श्राद्ध नहीं होता, ईसाई में नहीं होता, मुसलमान में नहीं होता, सिर्फ एक तुम ही हो, और तुम में भी बहुत से कौमों में नहीं होता। तो उनका क्या बिगाड़ लेते हैं जी? ये जब हैं ही नहीं, बिगाड़ेंगे क्या? श्राद्ध का अर्थ था श्रद्धा। उस वक्त पे एक व्यक्ति को एक साल में एक बार याद तो किया जाए कि किसी वक्त ये इस घर का हिस्सा था, जब इस घर पे विपत्ति पड़ी तो यह भी दुखी हुआ था, जब इस घर में रौनक आई तो इसके भी होठों पे मुस्कुराहट आई थी। श्रद्धापूर्वक उसको याद करना, यह हमारे घर का सदस्य था और आज भी हमारे हृदय में जीवित है, बस यही अर्थ था कुल। इसको तुमने बगाड़ते 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 जैसे उल्लू वाहनी लक्ष्मी बना दी। विश्व में कहीं भी लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, मूर्ख हिंदुस्तान के अलावा। हिंदुस्तान में ही उल्लू वाहनी लक्ष्मी की पूजा होती है, और फिर इनके दिमाग उल्लुओं जैसे ही हो जाते हैं। और फिर मैंने किसी को उल्लू कह दिया, मैंने किसी को उल्लू का पट्ठा कह दिया, वो कहता मैं तो अदालत में जाऊंगा। मैंने कहा जाओ। जब उल्लू वाहनी की पूजा करते हो तो तुम उल्लू से कम हो गए। तुम पागलों को इतने भी समझ नहीं। ओम नमो नारायणाय, कमाल हो गई। शब्दों से क्या होगा? मैंने पहला शब्द ही बोला कि शब्द भार है, नहीं शब्द निर्भार है, और तुमने निर्भार होना है। तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी यही है से मैं सब भारों को फेंक दूं, मैं भार मुक्त हो जाऊं, इसी को ही तो मुक्ति कहते हैं, निर्भार हो जाना। और भार तुम जानबूझ कर रख रहे हो सर पे, शास्त्रों का, सब्जेक्ट्स का, और गौरवान्वित हो रहे हो। मैं इतनी कला संपूर्ण हूं, मैं 22 भाषाओं का ज्ञाता हूं। क्या हो गया भाई? सारे मुल्क में, सारे विश्व में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी लोग कोई भाषा तो बोलते ही हैं। तो अगर तुमने उनमें से 22 सीख ली तो क्या आसमान गिर पड़ा? तुम छोटी छोटी बात का श्रेय लेना चाहते हो,
यह भी कोई श्रेय की बात है? सीखने की बात है। सारी उम्र लगे रहो, सारी भाषाएं भी सीख जाओ। इसमें कैपेबिलिटी क्या है? इसमें समझदारी क्या है? तुम कहते हो मैं समझदार हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आध्यात्म की साधना सीखना। वह समझदार समझता था अपने आप को, यद्यपि समझदार था नहीं। तो मैंने कहा बैठ जाओ ध्यान, आंखें मूंद लो। वह जैसे ही अपने भीतर चला गया, उसके भीतर जो था वही दिखेगा। मौत का तांडव नृत्य जगह जगह बिखरा पड़ा था। जो है वही तो दिखेगा। वासनाएं भरी पड़ी थी, विचार भरे पड़े थे, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं, सपने संजोए हुए उसकी आंखों के सामने। और मृत्यु, मृत्यु का डर। जो तुमने दबाया है वही तो आएगा। याद रखना, अगर तुमने जो दबाया है वह वापस बाहर ना फेंक दिया तो वह दबा दबाया भीतर रह जाएगा और कभी ना कभी तो निकलेगा। उसके बिना तुम मुक्त नहीं हो सकते। इन स्मृतियों को, इन कल्पनाओं को, इन दबाए हुए वासनाओं को साथ लिए लिए तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। और अगर मुक्त हो भी गए तो इनको निष्कासित करना ही होगा। जहां बही खाते बंद करके जाना होता है, यहां बुद्ध भी अटक जाते हैं। जब तक बही खाते उनके सही निपटाए नहीं जाते। कोई उससे ऊंचा नहीं है, कोई विधान से ऊंचा नहीं है। और विधान यही है कि जब तुम संसार से जाओगे, सारा लेन देन बराबर करके जाओगे। यहाँ हेरा फेरी जैसी कोई, यहाँ ठगी जैसी कोई, यहाँ तुम विदेश भाग जाओ मुल्क का पैसा लेके, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। सारा मुल्क, सारा विश्व उसका मुल्क है। निर्भर होना चाहते हो तो जब वो भीतर गया तो डर गया। यही जो प्रश्न मेरे पास आया था, ऐसा ही कोई व्यक्ति था, समझदार, समझता था। शटर बंद था लेकिन वो जल्दी से उठा। सर्दी का वक्त था, हीटर लगा हुआ था और पसीनों पसीने हो गया। वह उठा जल्दी से, उसने शटर की किल्ली खोली, शटर उठाया और भाग गया। मैं आवाजें देता रहा, और भी थे कुछ लोग कि लौट आओ, वापस आ जाओ, क्या हुआ? उसने कहा मुझे भय लगता है। मैंने कहा हाँ, अब तुम मेरी एक बात को गांठ बांध लेना। समझदारी के साथ साथ अगर साहस नहीं है, फिर सुन लो एक बात को, समझदार तुम कितने भी हो, तुम चीफ जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, समझदार, बिला शक समझदार हो, तुम में अनुभव है। लेकिन समझदारी क्या करेगी अगर फैसला सुनाने का साहस नहीं है? अच्छा भला जानते हो कि यह न्याय है, यह अन्याय, और फैसला देने में हिचकिचाहट कि अगर फैसला सुनाया तो कहीं मुझे ही ना मार दें। और अगर इतना साहस नहीं है तो समझदारी तुम्हारी दो कौड़ी की है। समझ के साथ साथ जिसको भी जज बनाया जाए, उसके साहस की परीक्षा भी अनिवार्य है। आज ये देश जानता नहीं। तुम्हारी धरती पे रहने वाले समझदारों की चॉइस करने वाले, चूज करने वाले लोग ये नहीं जानते कि सिर्फ समझदारी ही पर्याप्त नहीं है। समझदारी के साथ साथ कृष्ण जैसा साहस भी होना चाहिए। कृष्ण समझदार भी थे और साहसी भी थे। फैसला तुम्हें पता है कि यह व्यक्ति बिल्कुल गलत है,
यह पापी है, इसने, यह कातिल है, यह हत्यारा है, यह चोर है, यह लुटेरा है, इसने समाज का, इसने देश का धन लूट लिया है। और तुम जानते हो और अच्छी तरह जानते हो, यह समझ तो तुम्हें है। अंधे बोले को तो कोई इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर भी नहीं बैठाता, लेकिन अगर वो समझ का तुम प्रगटावा करने का साहस नहीं रखते तो तुम कहां समझदार हो। तो कृष्ण कहते हैं कि समझदारी के साथ साथ साहस का होना अनिवार्य। अगर साहस का अभाव है तो तुम्हारी समझदारी दो कोड़ी मायने नहीं रखती। अकेली समझदारी क्या करेगी? समझ में आ जाएगा कि यह हत्यारा है, यह है कातिल, लेकिन तुम फैसला ना सुना सकोगे कि कहीं ये मुझे ही ना मार दे। और अगर इतना साहस नहीं तो फिर तुम्हें अपने पद से त्याग पत्र देना ही उचित है। ऐसे लोगों को मैं यही सुजेस्ट किया करता हूं कि सर्वोच्च पदासीन होने के पश्चात तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें चुन लिया गया। लेकिन अगर तुम्हें फैसला सुनाने का साहस नहीं है, दुष्टों को दंड देने का साहस अगर तुम्हारे भीतर नहीं है, तो फिर समझदारी तुम्हारी दो कोड़ी की। मैं तुम्हें एक अध्याय और जोड़ता हूं, समझदार चुनना। समझदारी प्रथम योग्यता है, लेकिन समझदारी के संग संग दूसरी पटरी भी आवश्यक है, अन्यथा गाड़ी न चल सकेगी। साहस की पटड़ी बराबर चलनी चाहिए, पैरेलल, फिर ही समझदारी काम आएगी, अन्यथा समझदारी कुछ मायने नहीं रखती। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना। जो मृत्यु की गर्त में समा जाता है, और रोज जाते हैं लोग। कहां जाते हैं? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। कहां जाते हैं कोई पता नहीं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कहां जाते हैं। वही पोल खोल सकते हैं इन ब्रह्मों के, जो गरुड़ पुराण में गप ठोक रखे हैं इन्होंने। कुंभी पाक नरक है। ये और इनके बाप दादे कुंभी पाक नरक की सेवा करके आए होंगे, तो इन्हें अनुभव है। दे दे के कोई आवाज तुझे हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। नहीं आएगा, आएगा तो किसी और वेश से आएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और हम तुम तलाश रहे हो उसे, वह आएगा। नहीं आएगा, आएगा उस रूप में नहीं आएगा, और रूप में आएगा। जरा सोचो, तुम्हारा कोई अवतार उसी रूप में आया? बताओ, कोई राम, कोई परशुराम, कोई कृष्ण उसी रूप में आया? कोई कछुआ, कोई मेंढक, कोई सूअर, कोई मछली, कोई उसी रूप में आई? नहीं आई। तो फिर कृष्ण कैसे आ जाएंगे? फिर राम कैसे आ जाएंगे? जब तुम्हारा कोई भी अवतार उसी रूप में नहीं आया, तो कृष्ण कैसे आ जाएंगे? फिर तुम कहते हो कृष्ण खुद कह के गए। बिल्कुल कह के गए। कृष्ण जो हैं वास्तव में वो आएंगे।
कोई और लबाधार ओढ़ के आएंगे, कोई और ड्रेस, कोई और आभूषण, कोई और पहरावा पहन के आएंगे। वही मोर मुकुटधारी नहीं आएगा। और अगर कोई मोर मुकुटधारी आएगा तो समझ लेना यह सिर्फ कृष्ण लीला कर रहा है। वह तो तुम हर साल देखोगे। मुकुट सजा राम तुम हर साल देखोगे रामलीला में, लेकिन रामलीला कभी नहीं आएंगे। रामलीला आएंगे तो किसी और रूप में आएंगे और तुम उसे पहचान नहीं सकोगे। साईं किसी मस्जिद में पड़े रहते हैं, शिरडी के साईं बाबा किसी मस्जिद में पड़े रहते हैं और कहीं आवास न मिला, कोई ठिकाना न मिला तो मस्जिद में ठहर गए। बाकी जहां रुके वहां से ठूठे मार के भगा दिए गए। तो जहां ठिकाना मिला वहां रुक गए, वहां से किसी ने उठाया नहीं और वो उठे नहीं। लेकिन हीरा कहीं पड़ा हुआ, उसकी आभा से जौहरी तो वंचित नहीं रहता, अंधे वंचित रह जाते हैं। और सारा शास्त्रार्थ अंधों का शास्त्रार्थ है। अन्यथा जो जानता है वह कभी शास्त्रार्थ नहीं करता। दो जानने वाले लोग पास पास बैठेंगे लेकिन जिक्र नहीं करेंगे। जिक्र करेंगे तो या तो अंधे अंधों से करेंगे या फिर वार्तालाप करेंगे पहुंचे हुए लोग अंधों से। लेकिन पहुंचे हुए लोग पहुंचे हुए लोगों से वार्तालाप नहीं करेंगे। तो पड़े रहते, पहचानने वालों ने पहचान लिया। एक व्यक्ति रोज आता उनके पास, मंदिर का पुजारी था। मंदिर का पुजारी था, ब्राह्मण था। उसको पहचान गया। अवश्य ही कोई भीतर कीमिया छुपी होगी दर्शन की। वो उसे पहचान गया और पहचानने के बाद उनके मन के भीतर भावना उठी कि मैं इस व्यक्ति के जब तक दर्शन न करूंगा पानी भी न पीऊंगा, मर जाऊं। दर्शन करूंगा, दर्शन के उपरांत मैं जल ग्रहण करूंगा। वह रोज लाइन में लग जाता, पारखी लोगों की लाइन लग जाती। आज तो पारखी लोगों की लाइन लगती है खाटू दरबार में, सालासर धाम में, जहां ना तो हनुमान है ना श्याम बाबा है, मेटल की मूर्तियां हैं। वहां लंबी लाइनें मिलेंगी तुम्हें और सब दुकानदारियां हैं। यहां से सेंट जरूर लेके जाना, ये दुकानदारी। मैं रामलीला में राम जी का रोल करता था। जहां एक ड्राइवर श्याम जी के मंदिर में खाटू श्याम जाया करते, लंबी लाइनों में जाते और दर्शन करके आते। मान था खाटू श्याम शीश के दानी बहुत बली हैं, उलझ पड़े मेरे साथ। मैं श्याम बाबा का पुजारी। मैंने कहा फिर क्या होगा, तो पूजा करो। यह भी कोई अहंकार की बात। कहता वो छक्के छुड़ा देता, मैं किसके, तुम्हारे छुड़ा देगा। मैंने कहा रे मूर्ख, जिसके सिर ही सिर है, धड़ है ही नहीं, वह क्या छक्के छुड़ाएगा। इतनी बात से वो तिल मिला उठा। और बताओ भक्तों, मैंने कोई झूठ बात कही?
ये सिर्फ सिर को ही पूछते हैं, धड़ तो उसके है ही नहीं। और बिना धड़ का सिर क्या कर सकता है? बोल भी तो नहीं सकता। हार्ट भी तो नहीं है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लंग्स भी तो नहीं है श्वास लेने के लिए, कोई यंत्र नहीं है, ना लीवर है ना किडनी है, खा भी नहीं सकता, डाइजेस्ट भी कुछ नहीं होता, खा ही नहीं सकता। अब अकेला सिर है। मैंने कहा अकेला सिर, मेरा क्या पूछ पड़ेगा? कहता देखो ऐसे मत बोलो। मैंने कहा और कैसे बोल? उसके धड़ लगा दूं, मैं कह दूंगा धड़ वाला है, जब धड़ है ही नहीं। तो बड़ा गुस्सा हुआ। झूठे भक्त लोग ऐसा ही गुस्सा हुआ करते हैं। सत्य बातों की तरफ उनका न तो आंख जाता है ना दिमाग जाता है, तो उलझ पड़े, बहुत कुछ अवैध तवै बोल कर चले गए। मैंने कुछ नहीं कहा, उन दिनों में थोड़ा शांति रहता हूं। कहता बाबा तुझे समझ लेगा, ये कोई 30 साल पुरानी बात हो गई, 25-30 साल पुरानी। मैंने कहा समझ लेना, तू भी समझ लेना और तेरा बाबा भी समझ लेना। तेरा तो सिर भी है और धड़ भी है, उसके तो सिर ही है। हफ्ते बाद उसकी खुद की मृत्यु हो गई। तो पास जो लोग खड़े थे मुझे कहने लगे बाबा तुमने क्या श्राप दे दिया? मैंने कहा मैंने तो कोई श्राप नहीं था, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि तेरे बाबे से जो होता है तेरा बाबा कर ले, तेरे से जो होता है तुम कर ले। अब ये मर गया तो इसकी आई थी, मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं। ऐसे ऐसे पागल लोग कतारों में खड़े हैं, घंटों तक टांगों को तोड़ते हैं। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जब वहां कोई चला जाता है उसका अता पता कोई नहीं बताता, नहीं ऐसा नहीं, उसका अता पता बताने वाले लोग भी हैं, लेकिन क्या करें? जब कोलाहल के अंदर बांसुरी की हल्की आवाज खो जाए तो उस बांसुरी की आवाज का पता नहीं लगता कि यह आवाज भी आई थी। आज सारी दुनिया डर के मारे भयभीत कांप रही। और कमाल की बात है, जिंदा लोगों से कांपो तो कांपो, कुछ तत्व भी बनता है, लेकिन मुर्दों से तुम कांपो, और उनसे कांपो जिनके धड़ भी नहीं। भाई हद हो गई। तुम तो लोग वृक्षों से कांपते हो, ये जंड देवता, ये खेतरपाल, कैसे कैसे दुष्ट, उनकी तुम पूजा करते हो। और मैं जब बोलता हूं तो मैं गुस्सा आता है। मैं जो बोलता हूं देख समझ के बोलता हूं। तुम्हारी तरह बकरे छोड़ने वाला मैं नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वहां स्थित हो जाता है जाकर। समझो बात को। यस्मिन् स्थिताम, यस्मिन् स्थिताम न दुखेन गुरुण अपि विचलित है, वह विचलित नहीं होता। गुरु कहते हैं भारी, भारी से भारी दुख भी उसके ऊपर क्यों ना आ पड़े, वह विचलित नहीं होता। जिसे तुम दुख कहते हो वह उसकी नजर में दुख है नहीं। तुम मृत्यु को दुख कहते हो, तुम मृत्यु को शोक मनाने जाते हो उसके घर में, लेकिन कृष्ण को कोई शोक नहीं। कृष्ण कहते हैं यह तो सिर्फ पंच तत्व अलग अलग हुए हैं, कभी इकट्ठे हो गए थे, यहीं से इकट्ठे किए थे, और यहीं पर स्कैटर हो गए हैं, वितीर्ण हो गए हैं, विकीर्ण हो गए हैं।
सिर्फ टूट गए, तत्व तत्व में जा मिला है। कृष्ण तो यही बोलेंगे जो जानते हैं। और तुम पेड़ों से डरने वाले लोग, तुम पीरों से डरने वाले, ख्वाजाओं से डरने वाले लोग जो हैं ही नहीं, और अगर हैं तो ये कुछ कर नहीं सकते। क्या करेंगे? जिनके शरीर ही नहीं वो क्या करेंगे? लेकिन तुम बुद्धुओं को कुछ समझ नहीं आता। मैं रोज बोलता हूं, कृष्ण कहते हैं कि भारी से भारी दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् सिताम न दुखेन गुरुण अपि विचलते। तुम थोड़े से लाभ से खुश हो जाते हो और हानि हो जाए तो तुम विचलित हो जाते हो। लेकिन कृष्ण बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि वह वहां जाकर विराजमान हो जाता है जहां पर बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता। कहां जाकर बैठ जाता है? जिसको भगवान कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञ हो जा। तो अकबर को उनका नाचना गाना, गिरता ढोलक की थाप अच्छी ना लगे। किसी भी अहंकारी व्यक्ति को अपने से ज्यादा सुखी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसे भाई देखे हैं जो छोटा भाई बड़े भाई को बड़ा प्रेम करता है, आदर देता है, और बड़ा भाई कहीं कोई भाई मेरे से ऊपर ना हो जाए इसका बराबर ख्याल रखता है। अपने बच्चों को विदेश भेज देता है और उसके बच्चे अपना हक भी ना पा सकें, यह प्रेरित करता है छोटों को। यह पाप है। ऐसे मैंने देखे हैं। अहंकार की मूर्ति है, मेरे से ऊंचा कोई ना। अकबर की भी यही मनस्थिति थी। उसने पूछा अपने महामंत्री से, यह इतने प्रसन्न क्यों है? महामंत्री समझदार था। राजन, इनके पास खोने को कुछ है ही नहीं, इसलिए खुश हैं। बस वह जिसकी बात कृष्ण करते हैं वह उस स्थिति में जाकर बैठ जाता है जहां खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, जहां पाने के लिए कुछ नहीं होता। उसने पा लिया जो कुछ पाना था, उसने जान लिया जो कुछ जानना था, उसने जान लिया कैम ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वज्ञ हूं। फिर घटेगा कैसे? खोएगा क्या जब सब जगह वो ही वो है, सब जगह वो ही वो है। तो खोने को है क्या उसके पास? घटने को है क्या उसके पास? और जोड़ने को है क्या उसके पास? अगर लाभ हो गया तो खुश क्यों होगा? क्योंकि जो जिसका वो मालिक है वो ओमनीपोटेंट है, यानी एक कण भी बल का उसके अंदर और जोड़ा नहीं जा सकता। तो वह खुश क्यों होगा? और अगर कोई गुम हो जाए तो वह दुखी क्यों होगा? नहीं, वह दुखी नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि सब मैं हूं, आई एम, मेरा है सब कुछ। महामंत्री बोला, राजन, इसके पास खोने को कुछ नहीं है, और तुम भी ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे पास खोने को कुछ न रहे उस दिन तुम शहंशाह हो गए, और पाने को कुछ न बचे उस दिन तुम शहंशाह हो गए। बड़ी अजीब परिभाषा है। जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जब चाह ही नहीं किसकी, खो जाए कि पा जाए। और जो सर्वव्यापक हो जाता है, जो सर्वशक्तिमान हो जाता है, जो सर्वज्ञ हो जाता है, वह कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखा करता।
चाह गई चिंता मिटी, और जिसकी चाह मिट गई उसकी चिंता भी मिट गई। अगर तुम्हें चिंता है तो समझ लो तुम अल्पज्ञ हो, तुम अल्प शक्तिमान हो, तुम सर्वव्यापक नहीं हो। और मैं तुमसे कहता हूं, आवाहन करता हूं, तुम सर्वव्यापक होने की तरफ कदम उठाओ, अपने भीतर उतरो, एक दिन तुम सर्वव्यापक हो जाओगे। अपने भीतर उतरने की कला मैंने बहुत सी वीडियोस में बोली है। अपने ही भीतर जाने से तुम्हारा कल्याण होगा। बाहर कितने ही घूम फिर लो, यह हिल स्टेशन है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। कछु चाहिए भी नहीं और कुछ गुम हो जाए तो दुखी भी नहीं होते। कुछ भी, सब कुछ भी चला जाए, तुम तो थोड़ा सा नुकसान हो जाए, तुम्हारा तो चेहरा लटक जाता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः। और लाभ की चिंता नहीं, और लाभ की इच्छा नहीं। तो अकबर कहने लगा, मेरे से सुख है। आज मेरा अहंकार टूट गया, मैं तो कभी ऐसा नाच ही नहीं सकता। ये तो पूरा परिवार नाच रहा है और हम तो पूरा परिवार इकट्ठा ही नहीं हो सकता, नाचेंगे क्या खाक। तो ऐसा करो महामंत्री, मैं तो इन्हें नहीं देख सकता, या तो इनको मेरे देश से बाहर निकाल दो या कोई उपाय करो। महामंत्री समझदार था, वो कहता, नहीं मालिक, मैं उपाय कर देता। दूसरे दिन उसने थैली के अंदर चांदी के 99 सिक्के ऊपर से गिरा दिया, तंबू के ऊपर से। इन लोगों का तंबू भी ऐसा कटा फटा होता है, और जहां से थोड़ा सुराख था वहां से गिरा दिया, और टन टन करके नीचे गिरे। ढोलक की छाप बंद हो गई, घुंघरू का नृत्य बंद हो गया, और सब टूट पड़े चांदी के सिक्कों की तरफ। उसकी महिमा तो जानते ही थे, सबने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो 99 सिक्के उसने फेंके, और ढोल वाले ने ढोल मारा चला के, घुंघरू वाले ने घुंघरू खोल दिए, और सिक्के उठाने में व्यस्त हो गए। यही राजनीतिक आज करते हैं, जो घोटालेबाज हैं उनको ऐसे ही कर देते हैं, छप्पर पाड़ के दे देते हैं, वो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो महामंत्री का यह टोटका काम आ गया, सब लड़ पड़े। किसी के हाथ में 2 आ गए, किसी के हाथ में 3 आ गए, किसी के हाथ में 1 भी ना आया। वो जिसके हाथ में 1 भी ना आया वो लड़ पड़ा, आपस में लड़ लड़ के बैठ गए। चल, टोटका काम आ गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, और जिसका कुछ भी नुकसान हो जाए उसके मन के ऊपर बोझ नहीं आता, वो दुखी नहीं होता। तुम ऐसे तल पे पहुंच जाते हो, बाहर से नाचने गाने वाले लोग उस तल पर नहीं होते। तुम्हें लगता है जो प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्न नहीं होते। वो नाचने गाने में तब तक व्यस्त हैं जब तक उन्हें कोई लोभ नहीं मिलता, और जब उन्हें लोभ मिल जाता है तो फिर वो लड़ाई के ऊपर भी उतारू हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण उस संत की बात करते हैं जो तुम सोना भी बरसा दोगे तो वह इकट्ठा नहीं करेगा। तो रोज आया करता शिरडी के साईं बाबा के पास। एक दिन देर बड़ी हो गई, करीब करीब सूरज ढलने को हो गया, और उसने पानी पीना पिया। तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा, तुम कष्ट मत किया करो, तुम्हारा समर्पण कुछ ज्यादा गहरा है, मैं ही वहां आ जाया करूंगा। ठीक है, बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसने बनाई कड़ाह प्रसाद की देग और बैठ गए।
लेकिन साईं बाबा ना आए, और साईं बाबा ना आए तो वो पानी की घूंट भी ना पिया। सांझ हो गए, कोई ना आया। आया तो एक सूअर आया। सूअर आया, गंदगी से ओत-प्रोत लिबड़ा हुआ, किसी नाले में बैठा होगा, वहां से उठ के आ गया और मंदिर के भीतर घुसने की चेष्टा की। तो साईं तो पुजारी तो लठ उठा लाया। उसने कहा ये सूअर कहाँ से आ जाते हैं, कौन छोड़ जाता है इनको? जब बाजार में घूमते फिरते हैं, इनको पालने वाले लोग बांध के नहीं रखते। उसने लठ बरसा दिए 5-4 और चें चें करता हुआ सूअर भाग गया। साईं नहीं आए। दूसरे दिन वो फिर गया। भूखा था, भूख थोड़ी सहन होती है, खा पी लिया। दूसरे दिन फिर गया, साईं जी आप आए नहीं। बड़ा इंतजार किया, सूरज ढल गया, फिर मैंने खा पी लिया। कहता मैं आया था और ये देखो मेरी पीठ, ये 4 लठ बरसा दिए तुमने मेरे को, अब तक दुख रहे हैं, ये निशान देखो पड़े। उसने देखा, लेकिन बाबा आप तो नहीं आए। मैं आया था, सूअर के रूप में आया था। सभी रूप मेरे ही तो हैं, ये सभी रूप मेरे ही तो हैं, तुम पहचानने में गलती कर जाते हो। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, तुम तैयार रखना अपनी देख बना के। दूसरे दिन फिर सुबह स्नान ध्यान करके बाबा आएंगे। बाबा फिर नहीं आए, दोपहरी हो गए, फिर सांझ ढलने को हुई और वह तो इंतजार कर रहा है, लेकिन आया तो कोई नहीं। आया तो एक कोढ़ी आया, और कोढ़ी आया, उसके शरीर से मवाद रिस रहा था। दूर से गंदगी बदबू, गंदगी बदबू, दूर से ही हवाएं उसके साथ ही चमट के नाकों को परेशान करती थी। उसने देखा ये गंदगी कहां से आ रही है, ये दुर्गंध कहां से आ रही है। देखा सामने से एक लठ लिए धीरे धीरे एक कोढ़ी चला आ रहा है। उसने भीतर घुसने की कोशिश की। उसने कहा कहां से आ जाते हैं, मैं बाबा का इंतजार किया और ये लंगड़े तंगड़े कोढ़ी सोढ़ी पता नहीं कहां से आ जाते। कल सूअर घुसा, आज आज सूअर को इंतजार कर रहा हूं, आज ये घुस रहा है। फिर वही लठ लेके आया, फिर बरसाती है। बेचारा रोता रोता बाहर चला गया। फिर अगले दिन क्या बाबा तुम फिर कल नहीं आए। मैं आया था पुत्र, लेकिन तुम पहचान कहां पाते हो। राम लल्ला आएंगे, कृष्ण आएंगे, लेकिन तुम पहचान कहां पाओगे। तुम उसी रूप में समझते हो कि आएंगे, लेकिन साईं कहते हैं वही रूप कहां, वह तो गया, वह तो सरयू में बह गया, तुम उसको इंतजार करते हो। भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। चार्वाक का ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है मुझे। अध्यात्म के मायने में जो एक बार भस्म हो गया वो फिर कैसे दूसरी बार आएगा। इसने प्रयोग किसी और रूप में किया, लेकिन वो पहला शब्द मैं चूक जाता हूं, वो मैं नहीं बताया करता। मैं तो सिर्फ यहीं से भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः, फिर कभी नहीं आता। कृष्ण नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। रामलला नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। उस रूप में नहीं आएंगे, अन्य अन्य रूपों में आएंगे, आओगे और तुम पहचान नहीं पाओगे। यही विडंबना है। तुम पहचान नहीं पाते। हमारा सनातन धन्य था, हमारे सनातन ने सूअर को भी परमात्मा का रूप जाना नहीं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने अपनी बायोग्राफी में बोला भी है।
3 दिन तक मेरे पे ऐसी अवस्था रही। मैंने जब घर से बाहर निकला, मुझे सब सब कहीं वह नजर आया, पारदर्शी, अपारदर्शी, वह ही है सब जगह। और मैंने सुअर को गले लगा लिया। श्वेत वस्त्रधारी, नए वस्त्र पहने हुए, और सुअर परमात्मा नजर आता है। गंदगी में लिबड़ा हुआ भी मुझे परमात्मा नजर आता है। मैंने उसको गले से लगा लिया। मैंने उसका मुख चूमना शुरू कर दिया। अब तुम्हें तो घृणा आई, लेकिन जब दिखता ही ऐसा है। मैंने उसे प्यार किया, गले से लगा लिया, हाथ फेरे उसके शरीर पे। हाथ गंदे हो गए, लोग मुझे खींच के ले गए। जो सेवक थे, सफाई कर्मचारी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के ले गए। स्नान करवाया, डेटॉल की साबुन से नए वस्त्र पहना। मैं किसी शास्त्र की बात नहीं करता, मैं कहता आंखें देखे, तुम कहते कागज की लेखी। तुम उस रूप में इंतजार कभी मत करना। किसी भी रूप में वो आ सकता है, लेकिन हमारी धृष्टता यह है कि जिस रूप में वो आएगा उसमें हम पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि वह पहले उस रूप में आए। हम तो उस मोर मुकुटधारी को पहचान सकते हैं, और वो कभी आएगा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहा करता हूं कि तुम परमात्मा को कभी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वो जब भी आएगा अलग रूप में आएगा और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा, कोई कुछ तो बताना। बिल्कुल उसी रूप में लौट के नहीं आता, बिला शक, लेकिन आता है, किसी और रूप में आता है। कोई लबादा और होता है, कोई ड्रेस और होती है, कोई वस्त्र और होते हैं, और तुम वस्त्रों से ही आदमी को पहचानते हो। क्षमा करो। धन्यवाद।